जीतने वालों को मेरा सलाम। जब विदेशी हॉस्पिटल में महीने की 10-15 सर्जरीज होती थी, तब हमने गोल बनाया एक दिन में 35 सर्जरीज का। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी कहते हैं कि लोग हम पर हंसते थे, लेकिन हमने हमेशा बड़े और निर्भीक गोल्स बनाए। फिर अगला गोल था 5 रुपए में हेल्थ इंश्योरेंस का, जिससे भारत में 1 लाख किसानों की हार्ट सर्जरी हुई। इंडस्ट्री के हिसाब से हार्ट स्पेशली हॉस्पिटल 200 करोड़ में बनता था, हमने 50 करोड़ में बनाकर दिखाया। डॉक्टर शेट्टी साहब वो इंसान हैं जो न केवल बड़े गोल्स बनाते हैं बल्कि उन्हें पूरा कर जाते हैं। इनके जीवन के कुछ पहलुओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करते हैं एक दिलचस्प घटना से। फोन आया कि पेशेंट को घर आकर देख लीजिए, तो मैंने मना कर दिया। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी कहते हैं कि मैं उस समय बिरला हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन था। हर दिन कई 100 पेशेंट्स देख रहा था और कभी हॉस्पिटल आए हुए मरीज को नहीं लौटाता था, सो मैंने सीधे मना कर दिया। उधर से गंभीर आवाज ने बोला कि डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए, इस मरीज से मिलने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। डॉक्टर शेट्टी साहब कहते हैं कि मेरी क्यूरोसिटी बढ़ गई। मैंने एड्रेस चेक किया तो मैं समझ गया कि मुझे कहाँ बुलाया जा रहा है। जब मैं कोलकाता के होम फॉर चिल्ड्रन में घुसा तो इन लाइनों ने मेरा ध्यान खींच लिया। लोग अक्सर विवेक शून्य और मतलबी हो जाते हैं, फिर भी सबको माफ करो। अगर आप मदद करते हो तो लोग शक करते हैं, फिर भी मदद करो। अगर आप सफल हो तो कुछ फरेबी दोस्त और कुछ सच्चे दुश्मन बन जाएंगे, फिर भी सफल बनो। अगर ईमानदार हो तो मुश्किलें होंगी और धोखा भी मिलेगा, फिर भी ईमानदार रहो। कभी लोग बीच में थे ही नहीं। ये खेल तुम्हारा और कायनात का है, इसलिए मस्त रहो और जमकर खेलो। वे कहते हैं कि मैं 5 साल मदर टेरेसा का डॉक्टर था और सच में उनका प्रभाव मुझ पर पूरी जिंदगी रहा। वे कहती थी कि दुनिया में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपको सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक प्रॉब्लम को पकड़ो और उसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लो। हमको एक महान काम नहीं करना है, बल्कि कई सारे छोटे छोटे काम पूरी डेडिकेशन, निष्ठा और प्रेम से करने हैं। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी कहते हैं कि नारायणा हेल्थ के पीछे मदर की इसी सोच का प्रभाव है। आज हमारे पास 31 हॉस्पिटल में 5600 बेड्स हैं, यानी हम एक दिन में इतने लोग और इनसे जुड़े हजारों परिवारों की सेवा कर पाते हैं। डॉक्टर साहब अपने बचपन के बारे में कहते हैं कि मैं बहुत शैतान था। जब आपके 8 भाई बहन होते हैं तो माता पिता का ध्यान खींचने के लिए बहुत कंपटीशन होता है। इसी चक्कर में मैं बहुत शैतानी किया करता था। वे कहते हैं कि मेरी माँ अक्सर डॉक्टर्स की तारीफ करती थी और उनका सम्मान करती थी, सो मैंने बचपन में डॉक्टर बनने की ठानी। लेकिन मैं कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मैं घंटों पेंटिंग कर सकता था, लेकिन मुझे गणित से बहुत डर लगता था। मैं अपने ड्राइंग टीचर का फेवरेट स्टूडेंट था, सो उन्होंने गणित पढ़ाना शुरू किया। वे कहते थे कि अगर मन लगाओगे तो कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगले महीने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जाम है, हम उसमें भाग लेंगे। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। एग्जाम को पास करके कॉन्फिडेंस मिला। मेरे पहले गुरु अच्युत्य आचार्य जी की वो सीख मेरे जीवन की नींव बन गई कि मन लगाकर कुछ भी किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज में भी मैं कुछ खास नहीं था। कभी अच्छे नंबर आते थे और अक्सर नहीं, लेकिन मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। किसी को नहीं लगता था कि मैं जीवन में कुछ खास कर पाऊंगा। कॉलेज के पहले साल में बहुत सारी चीजें कर रहा था, मार्शल आर्ट्स, पेंटिंग, यहाँ तक कि मैंने बॉडी बिल्डिंग भी की। शायद अपना नाम बनाने की दबी इच्छा थी, जिसके चलते मैंने कॉलेज में नेतागिरी और हड़ताल की। बचपन में माँ कभी लड़ाई में भाइयों से नहीं बचाती थी। वो चाहती थी कि मैं खुद अपने लिए खड़ा हो सकूं। मैं कभी किसी के सामने कमजोर साबित नहीं होना चाहता था। शायद इसलिए मैंने 8 साल तक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग जारी रखी। फिर जब बड़ा हुआ तो कई ऐसे मौके आए जहां मैं तंग करने वालों को मजा दे सकता था, लेकिन तब तक खुशकिस्मती से मैंने मुस्कुराना और माफ करना सीख लिया था। डॉक्टर शेट्टी साहब कहते हैं कि मैंने हार्ट सर्जरी लंदन में सीखी। मेरे दूसरे गुरु की सोच का मुझ पर काफी प्रभाव रहा। वे सर्जरी को सामाजिक स्तर पर देख रहे थे। एक हार्ट सर्जरी घंटों चल सकती है, कभी कभी 8-10 घंटे भी लग जाते हैं। मतलब इसमें खर्चा बहुत है।
मेरे सर्जरी के टीचर डॉक्टर एलन येट्स ने मुझे सिखाया कि जो सॉल्यूशन अफोर्डेबल नहीं है वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर सच में मदद करना चाहते हो तो लोगों तक फायदा पहुंचना चाहिए। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी कहते हैं कि मैं काम करने का और एक्सपेरिमेंट करने का कोई मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहता था। मैंने देखा कि विदेश में सर्जन्स वीकेंड्स पर काम नहीं करते और बाकी मेडिकल टीम हॉस्पिटल में 2 दिन खाली बैठी रहती थी। सो मैंने सैटरडे और संडे काम करना शुरू कर दिया, जिससे हॉस्पिटल की लागत में कटौती हुई। तब मुझे समझ में आया कि स्वास्थ्य सेवा वॉल्यूम गेम है। जितने ज़्यादा लोगों को सर्विस देंगे उतनी सबको सस्ती पड़ेगी। दोस्तों, अगली बात सपना देखने वाले हर युवा को पता होनी चाहिए। डॉक्टर शेट्टी साहब बताते हैं कि मेरा प्लान सुनकर लोग कहते थे कि $1500 यानी उस समय 70,000 रुपए में हार्ट सर्जरी होना असंभव है। जरूर कुछ बिलो स्टैंडर्ड काम हो रहा होगा। डॉक्टर शेट्टी साहब कहते हैं कि मेरे जीवन का सपना था कि सस्ती और बेहतरीन हार्ट सर्जरी सबको उपलब्ध हो, लेकिन पढ़े लिखे डॉक्टर भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते थे। उस समय मेरे लिए सबसे जरूरी सीख थी कि आप पर किसी भी कमेंट और राय का असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग भी संवेदना और समझदारी खोकर कुछ भी बोल सकते हैं। फिर जब हमने अमेरिका में 104 बेड्स का हॉस्पिटल चलाकर दिखा दिया, तब वही लोग और हॉस्पिटल हमारा मॉडल कॉपी करना चाहते थे। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी कहते हैं कि मैं लंदन में एक अच्छा सर्जन बन गया था, लेकिन वहां मुझे मरीज के परिवार से नहीं मिलना पड़ता था। कोलकाता में ऑपरेशन के पहले और बाद में मैं परिवार से मिलता। समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि सर्जरी के लिए पैसे केवल कुछ लोगों के पास हैं। कई लोग कीमत सुनकर चुपचाप चले जाते थे। वे डिस्काउंट या मदद मांगने की हिम्मत नहीं करते थे। मुझे महसूस होता था कि इतना काफ़ी नहीं है। वो अनुभव, लोगों की व्यवस्था मेरी प्रेरणा का कारण बना। 26 साल लगे और गवर्नमेंट स्कीम्स की मदद से हम सर्जरी का खर्चा आधे पर ले आए। पिछले 26 सालों में इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी सर्विस सस्ती नहीं हुई है। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी साहब कहते हैं कि मैं हमेशा चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना चाहता था, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स का पहला मकसद प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट के लिए मैं अपने सपने को कुर्बान नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने अपने अनुभव से सीखा, नेवर से नेवर। संभावनाओं पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। मुझे जल्दी समझ में आ गया कि चैरिटी के भरोसे हम एक हॉस्पिटल से 10 में विस्तार नहीं कर पाएंगे और कई लोगों को किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंच पाएगी। कोई चारा ना पाकर मैंने इन्वेस्टर से सीधी बात की, उन्हें अपना सपना बताया और ये भी समझाया कि सस्ती और अच्छी क्वालिटी की सेवा प्रदान करके भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। 2008 की शुरुआत में जेपी मॉर्गन और पाइन ब्रिज ने 400 करोड़ रुपए लगाए। इन्होंने हॉस्पिटल के काम में कभी दखलंदाजी नहीं की, बल्कि हमें बड़ा सोचना सिखाया। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी कहते हैं कि लोग और हालात उतने बुरे नहीं होते जितने हमें प्रतीत होते हैं। हम परेशानियों को और संभावनाओं दोनों को ही अपने दिमाग में कठिन बनाते रहते हैं। इसलिए संभावनाओं पर कभी अंकुश नहीं लगाना चाहिए। सच्चाई हमेशा अच्छे और बुरे, कठिन और आसान के बीच कहीं होती है। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी आखिर में कहते हैं कि कई हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन मैं पहले डॉक्टर हूँ, ये मेरा पैशन है। मैं आज भी हर दिन 1-2 सर्जरीज करता हूँ और हर दिन 100 पेशेंट्स देखता हूँ। लोगों की मदद और सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी के जीवन से मैं एक सीख हमेशा अपने साथ रखूंगा। जब भी लगेगा कि आगे सफर असंभव है, तो मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा कि अगर मन लगाया जा सकता है, यानी अपनी बुद्धि स्थिर की जा सकती है, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मन विचलित होने से समाधान और सॉल्यूशन नहीं दिखते, ना कोशिश करने की हिम्मत रहती। इसलिए अगर मन को समस्या सुलझाने में लगाया जा सकता है, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के विरुद्ध और उनसे आगे जाना आसान नहीं रहा होगा। नए और सस्ते तरीके खोजने के लिए दिमाग भी लगाना पड़ा होगा। बहुत लोगों का कारोबार भी प्रभावित हुआ होगा, जिन्होंने सब प्रकार की दिक्कत पैदा की होंगी। दोस्तों, अगर आप नारायणा हृदयालय पर पूरी केस स्टडी देखना चाहते हैं कि कैसे डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी साहब ने सस्ती और उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवा बनाई, तो कमेंट्स में यस लिख दीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी।
हम जीतेंगे।